हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुरु ज्ञान। दोस्तों, इस मृतलोक का जो भी हुआ है ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। हमेशा बुराई से ही शुरुआत होती है। तो जैसे एक बुरा होगा तो वो दूसरे को भी अपने साथ खड़ा करता है। और वो जो गरीब होता है, जिसे भगवान से जो डरता होगा, वो कभी भी बुरे आदमी के साथ नहीं देता। वो डरता है ऊपर से। जो गरीब होता है, जिसको नीची जाति कहा गया है, छोटी जात का कहते हैं, वो हमेशा ईश्वर से डरता है, क्योंकि इनके ही कुल में ईश्वर ऐसी चीज है कि जहाँ बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। तो जैसे ऐसा होता है कि जो गलत होता है उसके साथ बुरा दूसरा बुरा होता है, और फिर ऐसे करके दो चार करके ऐसे करके बुरे बुरे लोगों की एक गैंग जैसी बनती है मृतलोक के अंदर। एक टीम बन जाती है। आखिरी में जब तुम किसी के साथ बुरा करते हैं तो एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो दूर होता है, लेकिन सब चीज़ों का जानकारी रहती है। तो तब क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों के जब ज़्यादा ही बोझ हो जाता है, मृतलोक में पाप होता है, अनर्थ होता है, तो इनके कई कारण है। जैसे भूकंप आने से पृथ्वी का आधा नाश होता है, भूकंप से, या फिर कोई उत्तम उचित बीमारी को प्रकट करना। यही तो कहते हैं, अगर तुम शेर हैं तो कोई एक ही सवा शेर होता है इस मृतलोक के अंदर। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सवा शेर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ। लेकिन मैं कुछ इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। कभी भी हो, ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो तालमेल एक सम्मान रहने में है, वो किसी की बुराई करने में नहीं है। किसी को नुकसान पहुंचाने से कभी किसी का भला नहीं होता है। उसका आपको हिसाब चुकता ही करना पड़ता ही है, और पड़ेगा ही, क्योंकि ये एक कर्म फल होता है। तो ये जो लोग सोचते हैं किसी का बुरा करना, किसी को ये करना, किसी का ऐसे करना वैसे, अरे ऐसा होता है, किसी का 2 मिनट तुम बुरा कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो आपको भुगतना पड़ता है तो वो बहुत भारी पड़ता है। मैंने बोला ना, 50 की जगह 100 भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा सोचना चाहिए किसी का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किस और ये भी सत्य है, किससे भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। जो भेदभाव करते हैं, ये भी सत्य है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज तक तो ये सत्य है। आप लोग इतने अंधकार में आ गए थे कि आप लोग ये भूल चुके थे कि ईश्वर है या नहीं है। आज भी बहुत लोगों के मन में ये है। जब मैं ये कह दूं कि ईश्वर है, साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, विधियां हैं, सब चीज़ हैं। जब तुम तपस्या करते हैं, किस चीज़ का वर्णन करते हैं, वो चीज़ होती है। तो जब ये होती है, यानी ऊपर वाला बारिश कर रहा है, धूप कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे ही नहीं। अभी हर टाइम बारिश हो जाती तो कितना बुरी बात थी। इसीलिए हर टाइम सूर्य कुछ ना कुछ अप डाउन होता ही रहता है। तो इतना समझ जाना चाहिए कि इस धरती में ईश्वर है। अभी आप जैसे सूखे बीज डालते हैं तो हरे घास होती है, यानी अगर सूखे गेहूं डालते हैं तो गेहूं हरे हो जाते हैं। इतनी ही प्रबल शक्ति है अभी इस धरती माँ पर, कि किसी का बुरा करने से पहले या किसी का गलत करने से पहले अपनी जड़ को देखना चाहिए, अपने बाल बच्चों को, अपने जीवन साथी को भी देखना चाहिए। क्या पता जो तुम किसी की वो बहुत सारे लोग आजकल ऐसे होते हैं, किसी की शादियों को तोड़वाते हैं, तो ये नहीं सोचते कि किसी की शादी टूटेगी तो हो सकता है तुम्हारी जोड़ी भी टूट जाए। ऐसा होता ही है दोस्त। तुम किसी का बुरा चाहोगे, तुम्हारा बुरा ऊपर वाला करता है। तुमने सोच समझ कर करना चाहिए ऐसा विधान। और मैंने बोला है ना कि धरती में का रूल है, पहले से ही बुराई चल रही है, और ये बुराई ब्रह्मा के द्वारा हुई। ब्रह्मा ने विष्णु को अपने साथ खींचा, और जो महेश जाति है, जो जिसको नीच जाति कहा, तो वो डरता है ईश्वर से। ईश्वर है इसलिए वो उसके साथ नहीं। फिर वो आगे बढ़ा तो उन दोनों ने पूरी गैंग को तैयार किया। ऐसे ही होता मृत्यु लोक में, पूरी गैंग तैयार होती है, तब एक ही व्यक्ति होता है जब जिसका बोलते हैं ना कि इनका अंत करना, या इस पाप का अंत करना, या ये एक भारी चीज है इसको कम करना, या ये चीज है इस धरती पर। तो यही होता है इस मृत्यु लोक में। लेकिन ये सत्य है कि ऊपर वाला देर से ही न्याय करेगा, लेकिन निश्चित करता है। तो इतना जरूर समझना चाहिए हमें, कोई देखता है, ईश्वर है, ईश्वर रहेगा। और ये मत भूलना, आज के युग में ईश्वर ऐसा है कि जल्दी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब एक एक ईश्वर कितनों को सुनेगा। एक उदाहरण कि एक ईश्वर कितने को सुनेगा, यही तो दिक्कत है। लेकिन सबके मैसेज जैसे चले जाते हैं, ये सत्य है। लेकिन
इनका उदाहरण देने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से मिलता ही है। अच्छाई बुराई यही तो है। और एक ये है कि अगर कोई ज़्यादा ही बुरा करता है तो एक दो अच्छा करने वाले भी रहते ही हैं। यानी मतलब 100 बुरे होंगे जैसे कौरवों की टीम, लेकिन 2-4 ऐसे लोग भी रहते हैं जो अच्छा भी सोचते हैं। तो यही कड़वा सत्य है।